हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से शुरू से एंड तक अभी तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने हैं कि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में भर भर के आ रहे हैं। तो जो आगे वाली शिफ्ट हैं, जो लास्ट तक 24 जून तक, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको दिक्कत आई समझने में, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्हें देखना, ताकि आगे कोई आपको दिक्कत ना हो, आप इन्हें बड़ी ही आसानी से कर पाएँ। ये कुछ थोड़ी न्यू तरह की एक एनालॉजी है, एनालॉजी से क्वेश्चन आए हैं और आपके लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन है। तो ये टाइप है जो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इन टाइप से ही देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये बड़े ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। और आपको वीडियो एंड तक देखना है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप देखने हैं। जो भी मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट टाइप बताने वाला हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इन्हें देख जाओ, अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैज एंड परसेंटेज। इसमें ये पूछा है कि जो आपका हैज है और परसेंटेज है, इनको कौन सा लेटर जो है रिप्लेस करेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन की मदद लेनी होती है। ऑप्शन से देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे जो लेटर है जो यहाँ रिलेशन बनाएगा इस जगह, वही सेम रिलेशन यहाँ बनाएगा। इसका इसके साथ रिलेशन है, वही इसका इसके साथ रिलेशन होगा। तो आपको ऑप्शन उठाने की ज़रूरत होती है। सबसे देखो जो कॉमन टर्म है दोनों में, जो सारे ऑप्शन में, वो देखने की जरूरत पड़ती है। देखो पहले आपको ये देखना होता है कि जो कॉमन लेटर कौन सा है। तो हैज पे देखो, सब सारे ऑप्शन में बी है, तो बी यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है ना, बी आप इसे यहाँ पे लिख लो, बी एक्स ए एफ। ठीक है, यहाँ बी आ गया। अब बी और एक्स में क्या रिलेशन है, देखो बी को आप, ये एक्स है, एक्स होता है आपकी जो वैल्यू होती है आपकी, इसकी ये होती है आपकी 24। ठीक है, और इसकी होती है आपकी 2। तो इसे 26 लास्ट होती है, इसे 28 मान लो। ठीक है ना, 2 ना मान के इसे 28 मान लो, 28 हो गई। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये इससे -4 है। ठीक है, इससे -4 है, तो यहाँ पे -4 करेंगे तो x आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डिजिट क्या है। सब में ज़्यादा कॉमन है आपका ई। ई सिर्फ इसको जोड़ दो, ई रखो। ई रख के देखो, ई इसकी होती है 5 और ए होता है 1। तो ई में से -4 करेंगे तो आपका फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, -4 ही चल रहा है, तो नेक्स्ट में भी आप -4 करके देख सकते हैं। ये आपका F6 है, तो यहाँ से यहाँ एक डिजिट ले लो, कोई भी मान लो। जैसे जे सब में कॉमन है तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है जे। अब जे 10 होता है, -4 करेंगे F आ गया। ठीक है, जो रिलेशन इनमें बना है वही सेम रिलेशन इस वाले में बनेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे SBA। तो अब S होता है आपका, कितना होता है, ये होता है आपका 19 -4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 किसका होता है, O होता है 15, जिसका डिजिट नंबर आपका लेटर का ये होता है 15। ठीक है ना, फिर इसमें से -4 करो, ये होता है कितना, 22 -4 यानी ये हो जाएगा 18 यानी R। और यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट है A। ठीक है ना, यानी इसे 27 मानो। 27 में से अगेन आप 4 माइनस करो, 23 पे होता है W। तो ये होगा ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला बी वाला। ये इसमें सारे ऑप्शन मैच करना। तो जो रिलेशन इसमें पहले वाले में होगा, इसमें वही रिलेशन सेम इसमें होगा। मैं इसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन जो देखने को मिले वहाँ से बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला भी सेम है, तीसरा वाला क्वेश्चन। ये जो मैंने टाइप बता दिया, आपको इसी तरीके से करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये ही एनालॉजी से देखने को मिला है, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये वाला टाइप भी है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। जो अभी मैंने बताया सेम है, तो इसका क्या आंसर होगा। जो भी आपका जो पहला वाला कराया था वो भी सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसे ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हैज को और परसेंटेज को क्या रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे, पहले वी है, वी को यहाँ पे सबसे पहले वी पुट करके देखते हैं। तो वी की वैल्यू कितनी होती है, 22, और ओ की वैल्यू होती है 15। ठीक है, तो 22 15 में क्या है, अगर -7 करेंगे हम यहाँ से तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या है आपका, यहाँ पे है आपका बाई समय बाई है तो बाई मान लो। और बाई की वैल्यू होती है 25। ठीक है, बाई की वैल्यू होती है 25 माइनस अगर 7 करके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18। 25 माइनस तो 18 हो जाएगा। 18 आपका ये है, यानी ये भी सही है। ठीक है ना, ये फिट बैठ रहा है। और डी सब में कॉमन है, डी मान लीजिए, डी यानी 4। ठीक है, और 4 माइनस कितने करने हैं आपको, 7 करोगे तो आपका W आ जाएगा। तो ये जो लेटर बनना -7 करके बनना। तो अब यहाँ से भी हम -7 करेंगे सारी डिजिट में। जैसे 18 - 7 कितना होता है आपका, हो जाएगा 11। यानी 11 पे कौन सी डिजिट आती है, कौन सा लेटर आता है, ये आता है आपका K। ठीक है, K हो गया। और अगेन U, यानी ये होता है 21। और 21 - 7 कितने हो गए आपके, 14। ठीक है, और 14 पे क्या आता है आपका N। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट डिजिट आपकी Z, जो इसकी वैल्यू होती है 26। अब 26 -7 करेंगे आपके तो कितना बचेगा, S आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 19 होगा -7, तो ये हो जाएगा S। तो इसका भी आंसर होगा D।
तो इस तरीके से आपको देखने हैं, जो जैसे मैंने बताया कि जो रिलेशन इसका इसके साथ बनना है वही रिलेशन इसका इसके साथ बनेगा। ठीक है, सेम होता है, आप समझ गए होंगे और यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो ये, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो इसमें कहा है कि जो 17159 से रिलेटेड है, इसी लॉजिक से ये रिलेटेड है, इसी से इसमें पूछा कि 13 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। आप इनमें देखो अब 17 से 159 पे कैसे जाया जा सकता है। देखो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 17 का तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्क्वायर तो इसका। ठीक है, तो स्क्वायर तो नहीं होगा, या तो इसमें हो सकता है कि इसका मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो जैसे 17 अट्ठे देखते हैं, 17 अट्ठे कितना होता है, 136 होता है, यानी ये अभी से थोड़ा दूर है। तो नेक्स्ट डिजिट करते हैं, 17 निम्मा करते हैं। ठीक है, 17 निम्मा कितना होता है, ये होता है आपका 153, 159 किस में, ये लगभग पास में पहुंच चुका है, यानी इससे अगर हम +6 कर दें तो ये 15, ये आपका 159 हो जाएगा। ठीक है, 159 हो गया। ठीक है, अब यही लॉजिक हम इसमें देखते हैं, 13 में सीधा लगा के देखते हैं। जैसे 13 इंटू 9 करते हैं, 13 इंटू 9 करोगे आपका ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 117 हो गया। ठीक है ना, और 117 हो गया। अब +6 करके देखते हैं इसमें, ये हो गया 123। तो इसमें ऑप्शन है क्या, 1 2 3, हाँ है। तो इसी तरीके से आपको करना जो लॉजिक इसमें, वो लॉजिक इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। और सेम अगला वाला भी है, इसमें जो ये लॉजिक है वो ऐसे इसमें देखना किस कौन सा होगा। ठीक है ना, देख लेना और इसका आंसर बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ से। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। आप इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हाउ मेनी सिम्बल्स, याद रखना ये बहुत ही ध्यान से देखने होते हैं, गलत हो जाते हैं, होते आसान नहीं है। हाउ मेनी सिम्बल्स, तो इसमें ध्यान रखना सिम्बल्स विच आर फॉलोड बाय डिजिट। ठीक है, किसी डिजिट के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, प्रिसीडेड बाय लेटर। ठीक है, और लेटर के द्वारा प्रिसीड किए जा रहे हों, तो आपको ये याद रखना। सबसे पहले पूछा हाउ मेनी सिम्बल, सिम्बल को याद रखना, सिम्बल कहाँ कहाँ पर है ये देखो। जैसे आपका ये सिम्बल है, बाकी आपकी डिजिट है, लेटर हैं। ठीक है, ये सिम्बल है आपका, ये सिम्बल है, यानी 3 सिम्बल हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है कि जो है फॉलोड बाय डिजिट, यानी किसी डिजिट, इनके पीछे डिजिट हो, फॉलो इनको डिजिट कर रही हो, प्रिसीडेड बाय लेटर, और किसी लेटर से पीछे हों, तो ये देखना है आपको। तो जैसे आप ये वाला सिंबल देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें बोला है कि फॉलोड बाय डिजिट, यानी इसको डिजिट फॉलो कर रही है, प्रिसीड बाय लेटर, और ये एक लेटर के द्वारा प्रिसीड किया, यानी एक तो ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसमें देखेंगे ये बोला है कि फॉलोड बाय डिजिट। ठीक है, डिजिट फॉलो कर रही है, इसको नहीं कर रही, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसे देखते हैं, इसमें तो दोनों ही सेम डिजिट है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ये, तो इसमें बोला है कि फॉलोड बाय डिजिट, डिजिट फॉलो कर रही है, प्रिसीडेड बाय लेटर, तो ये भी कर रहा था, यानी इसमें टोटल दो बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी सिंबल, यानी 2 सिंबल होंगे, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके ये दोनों क्वेश्चन देखने को होते आसानी है, लेकिन आपको ध्यान से करने होते हैं, इनमें काफ़ी गलती हो जाती हैं। और जिसने ये नया टाइप नहीं देखा वो भी करके जाए, ये एनालॉजी का नया टाइप आ रहा है। तो और जो मैंने पूछा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी आप जो भी मदद चाहिए आपको, मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, धन्यवाद।